हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। गौरी क्राफ्ट चैनल में आपका स्वागत है। आज हम 2 और 3 और 4 नंबर के कान्हा जी की ड्रेस बनाएंगे। 3 और 4 नंबर के कान्हा जी की ये बहुत आसानी से बन जाती है और ये बनाने में भी इससे कोई दिक्कत नहीं होती है, ना बनाने में बहुत अच्छी बन के तैयार होती है। तो मैं 2 कलर से बनाऊँगी। ये 2 कलर मैंने ले लिए हैं। रोज़वाल की बेबी वूल है और मैंने क्रोशिया लिया है। ये क्रोशिया है, ये 2.75 mm है। चलो तो बनाना शुरू करती हूँ। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करना, शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलना और बेल आइकन को दबाना ताकि जो मैं वीडियो डालूँ आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो मैं ये लूप बनाऊंगी। ये चोली बनाना शुरू करते हैं। 3 और 4 नंबर के कान्हा जी की है। यहाँ पर मैं 14 चैन बना लेती हूँ। 14 चैन बना लीजिए। ये देखो मैंने 14 चैन बना ली हैं। 14 चैन बनाने के बाद आप चाहो तो पिंक और वाइट से भी बना सकते हो। जो कलर आपको पसंद हो वो ले सकते हो। ये 14 चैन बनाने के लिए 3 और 4 नंबर के कान्हा जी की चोली बना रही हूँ। तो मैं फर्स्ट सेकंड 2 चैन को छोड़ेंगे, थर्ड चैन में डबल क्रोशिया कर लेंगे। ये देखो 1 और 2, तीसरी में हम डालेंगे डबल क्रोशिया कर ली। फिर सेम इसी जगह डालेंगे, फिर डबल क्रोशिया कर ली। एक चैन में 2 बार। ये जितनी भी हमारी चैन है छोड़ना नहीं है, ये लास्ट में भी करना है। सभी चैन में 2 बार डबल क्रोशिया कर लीजिए। फिर आगे दिखाती हूँ। तो देखिए सभी चैन में मैंने 2 बार ये डबल क्रोशिया कर लिया। इसकी चोली की फिटिंग बहुत अच्छी आती है। ये फिटिंग एकदम सही आती है इसकी। तो मैंने सभी में 2 बार कर लिया। यहाँ चैन छोड़नी नहीं है, इसमें भी मैंने 2 बार किया है। अब इसको हम इधर करेंगे, फिर 2 चैन बनाएंगे, 1 और 2। और ये फर्स्ट वाले में हम डालेंगे, 1 बार डबल क्रोशिया किया और उससे अगली में डालेंगे। ये देखिए एक चैन को मिला के मैं काउंट करी 1 2 3 और ये हमारी चौथी है। तो इसमें हम 2 बार करेंगे। 3 में एक बार, चौथी में 2 बार। पूरा राउंड ऐसे ही कंप्लीट करना है। चौथी में मैंने 2 बार कर लिया। फिर 3 में एक बार, 1 2 और ये 3 में एक बार किया और ये हमारी चौथी आ गई। तो इसमें हम 2 बार करेंगे। 1 बार किया और सेम इसी जगह डाल के फिर किया। चलो राउंड कंप्लीट कर लीजिए। 3 में एक बार और चौथी में 2 बार। देखिए हमारा राउंड कंप्लीट हो गया। ये लास्ट में मेरे 1 आया था, यहाँ 2 और ये लास्ट में छोड़नी नहीं है जो चैन आती है। और फिर इसमें भी 1 बार कर लेना है। फिर इसको ये देखो 2 चैन बना ली मैंने और ये फर्स्ट में हम डालेंगे। इसमें हाफ डबल क्रोशिया करना है। 1 बार किया, 2 बार किया, हाफ डबल क्रोशिया करना है इसमें। 3 बार किया, 4 बार। ये देखो एक चैन को मिला के मैं काउंट कर रही हूँ, 1 2 3 4, 1 2 3 4 और ये हमारी 5वीं है। तो इसमें हम 2 बार कर लेंगे सेम इसी जगह। 4 में एक बार और 5वीं में 2 बार। पूरा राउंड ऐसे कंप्लीट कर लीजिए। ये राउंड हमारा बन के कंप्लीट है। देखो और लास्ट में मेरे ये 2 के बाद 1 आया है और फिर इधर पलटने के बाद मैं ये 1 चैन बना ली, 2 चैन बना ली, सॉरी 2 चैन बनाने के बाद ये फर्स्ट में हम डालेंगे। ध्यान से देखना, हाफ डबल क्रोशिया किया, दूसरी में किया, चैन को मिला के मैं काउंट कर रही हूँ 1 2 3 4 5। 5 में मैंने हाफ डबल क्रोशिया कर लिया है। अब 5 के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 को स्किप करेंगे, 9वीं में डाल के हाफ डबल क्रोशिया करना है। तीनों को एक साथ निकाल दिया तो हमारी ये बाजू बन जाएंगी। देखिए मैंने कर लिए हैं, 11 बार हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11 बार हाफ डबल क्रोशिया किए हैं मैंने यहाँ। और यहाँ फिर हम छोड़ेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 को छोड़ के 9वीं में हाफ डबल क्रोशिया कर लेंगे। उधर भी हमने ऐसे किया था। और फिर 2 3 4 और एक हमारा लास्ट है 5। अगर आप काउंट करके करोगे तो बिल्कुल सही आएगा।
कहीं कम ज़्यादा नहीं होगा। अगर एक आधा कम ज़्यादा होता है तो अपने आप एडजस्ट कर लीजिए। जैसे यहाँ मैंने 11 किए हैं, ज़्यादा हो रहा है तो यहाँ 12 कर लीजिए। अगर एक कम हो रहा है तो यहाँ 10 कर लीजिए। यहाँ बीच में आप कर सकते हो और इधर उधर हमारे बिल्कुल बराबर रहेंगे। देखिए कुछ ये घटाने के बाद, ये मैंने घटाया है, अभी कुछ नहीं किया, तो ये सीधा सा मिल जाएगा हमें। तो इसमें हमें कहीं कम ज़्यादा नहीं करना, हर एक में हाफ डबल क्रोशिया करना है। ये 3 है, तीनों को एक साथ निकालना है ऐसे करके। फिर अगला है, तीनों को एक साथ निकालना है। ये कम ज़्यादा नहीं करना है इस राउंड में। यहाँ से लेके यहाँ तक हाफ डबल क्रोशिया कर लीजिए, ये कर लीजिए राउंड, और इसके बाद एक और कर लीजिए। 2 राउंड हाफ डबल क्रोशिया के होंगे। देखिए हमारा ये बन के चोली कंप्लीट है। ये ऐसे करके दिखा देती हूँ। चाहो तो इस पे आउटलाइन भी कर सकते हो, इधर से 2-2 करके हाफ डबल क्रोशिया, और यहाँ गले पे एक एक बार हाफ डबल क्रोशिया। देख के चोली मैंने अपलोड की है, उसमें आउटलाइन की हुई है 5 नंबर के कान्हा जी की, तो सेम ऐसे ही होगी, कर लीजिए। और उसके बाद यहाँ से हम घेरा शुरू करेंगे। तो मैंने 2 चेन बनाई है, देखो 2 डबल क्रोशिया की है, हाफ डबल क्रोशिया के मैंने 2 राउंड किए हैं बस। ये आपको बताया था 2 राउंड कंप्लीट कर लीजिए, तो 2 ही राउंड मैंने कंप्लीट किए। फिर यहाँ मैंने 2 चेन बना ली थी और सेम जगह 2 बार किया, और फिर एक में किया, फिर उससे अगले में किया, और फिर इसमें हम फिर दोबारा 2 बार कर लेंगे। हमें इसमें इतने बढ़ाने हैं कि 36 डबल क्रोशिया हो जाएं। कहीं आप एक कर दीजिए, कहीं 2-2 कर दीजिए, ऐसे ही करके हमें बढ़ाने हैं, 36 करने हैं कंप्लीट। तो देखिए यहाँ मैंने 2 कर लिए, 2 करे थे, फिर 2 कर लिए, फिर एक बार कर लूँगी और फिर 2 बार कर लूँगी। यहाँ मैं 2 बार कर लेती हूँ और फिर एक बार कर लेती हूँ यहाँ, ये, फिर एक बार, और सेम जगह डाल के फिर 2 बार, फिर एक बार, और फिर 2 बार, फिर यहाँ हम 2 बार करेंगे। हमें इसमें इतने बढ़ाने कि हमें 36 डबल क्रोशिया मिल जाए। फिर एक बार, और फिर यहाँ 2 बार, कहीं कहीं एक बार कर दीजिए, और वरना 2-2 बारी करनी है, हमें ऐसे ही करनी है। काउंट कर लीजिए कि 36 हैं, तो वहीं हम स्टॉप हो जाएंगे ऐसे करके। फिर देखो 2 बार किए मैंने, 2 बार किए, यहाँ एक बार था, फिर 2 बार, 2 बार, फिर एक बार कर लूँगी, फिर 2 बार कर लेंगे, यहाँ 2 बार कर लेंगे, फिर हम काउंट कर लेंगे इनको, फिर एक बार कर लूँगी, फिर 2 बार कर लेंगे, देखिए, फिर इसी में 2 बार। कहीं कहीं हमें एक बार करना है, वरना सारे में हमें 2 बार करना है। तो मैं अभी काउंट करके दिखा दूँगी। देखिए मैंने यहाँ पूरा राउंड कंप्लीट कर लिया, 36 डबल क्रोशिया हो गए। अगर आप काउंट करोगे तो मैंने 1, और ये 1, 2, 3 में बस मैंने एक एक बार किया है, और सारे में 2-2 बार करा है। 3 में कहीं छोड़ दीजिए, एक एक बार कर लीजिए, और सारे में 2 बार रहेगा, तो हमारे 36 डबल क्रोशिया हो जाएंगे, 36। तभी हमारा आगे का पैटर्न बनेगा। और इसको चेन को नहीं काउंट करना है, चेन के बाद जो है मैं 1-2 यहाँ से काउंट करना है, तो 36 होने चाहिए, 36 डबल क्रोशिया ये यहाँ से लेके यहाँ तक। उसके बाद मैं इसको यहाँ पर जॉइंट कर दूँगी, ये इसमें ऐसे करके। अब हमारा पैटर्न बनेगा, 1-2 चेन बनाई मैंने, ये इतने ही होने चाहिए, तभी ये पैटर्न सही बनेगा। 36 डबल क्रोशिया, बस मैंने 3 में एक एक बार किया था, और सब में 2-2 बार, आप काउंट कर लीजिए, 36 ही होने चाहिए। देखिए जॉइंट कर लिया मैंने ये घेरा, और फिर सेम इसी जगह डालेंगे हम, यहाँ पफ स्टिच बनाएंगे। 2 हो गए, 3 हो गए, और ये 4 हो गए, चेन को मिला के हो गए, इसमें चेन भी है हमारी। और 1 और 2 चेन बनाएंगे हम। 2 चेन बनाने के बाद फिर सेम इसी जगह डालेंगे हम, फिर 1, 2, 3, 4 का बनाएंगे, और एक साथ निकाल देंगे इनको,
फिर एक और 2 चेन बनाएंगे। ये देखो 2 चेन बनानी है हमें, 2 चेन यहाँ बनाई और 2 चेन फिर बना ली। और यहाँ पर ध्यान से देखिए, जिसमें हमने बनाया उसको काउंट नहीं करेंगे। उसके बाद जो हमारी चेन है उसको 1 2 2 को छोड़ेंगे और थर्ड चेन में यहाँ पर पफ बनाएंगे। एक बार बनाया, 2 बार किया, 3 और ये 4, चारों को एक साथ निकाल दिया। 2 की चेन बना लेंगे, 2 2 की हमें चेन बीच में बनानी है। और फिर इसी जगह सेम चेन में ही फिर डालना है हमें। 1 2 3 4 और फिर चारों को एक साथ निकाल देंगे, 2 चेन बना लेंगे। ये हमारा इस तरीके का पैटर्न बनेगा। बस हमें एक चेन में 2 2 पफ बनाने हैं और ये 2 बीच में चेन बनानी है और 2 चेन बनानी है यहाँ। और 2 चेन बनाने के बाद 2 को छोड़ेंगे, 1 और 2 और थर्ड चेन में फिर हम 2 2 ये पफ बना लेंगे। ये पूरा राउंड ऐसे ही कंप्लीट होगा। चलो कर लीजिए, फिर आगे दिखाती हूँ मैं। देखिए ये लास्ट में मैं आई हूँ, ये 2 बना लिए मैंने। फिर यहाँ पर 1 2 3 4 चेन बच रही है मेरी, 4 बच रही है। तो हम 1 2 को छोड़ देंगे और तीसरी में बना लेंगे। यहाँ 2 का पफ बना लेंगे ऐसे करके, जैसे हमने ये बनाए हैं। देखो मैंने बना लिया है। ये बनाने के बाद अब हमारी यहाँ एक ये चेन बच रही है। फिर हम इसको 2 चेन यहाँ बना लेंगे और यहाँ पर स्लिप स्टिच कर देंगे। ये यहाँ जो हमारा है, ये देखो ऐसे करके। तो हमारे अगर ये काउंट करोगे तो ये फ्लावर यहाँ से मैं कर रही हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये 12 ही होने चाहिए तभी ये पैटर्न बनेगा। अगर कम ज़्यादा होंगे तो ये नहीं बनेगा। फिर यहाँ चेन नहीं बनानी है हमें, ये इस जगह डालेंगे, स्लिप स्टिच कर देंगे और फिर इसके अंदर डालेंगे, फिर स्लिप स्टिच कर देंगे। अब 2 चेन बना लेंगे यहाँ। तो देखिए ये स्लिप स्टिच के बाद मैंने एक 4 का पफ बना लिया। फिर एक चेन बनाएंगे यहाँ, एक ही चेन बनानी है यहाँ। और फिर इसको 1 2 3 4 का पफ फिर बना लेंगे हम ऐसे करके। और ऐसे करके मैंने एक चेन बनाई थी इधर और यहाँ हमें 2 बनानी है। एक ये 2 बना ली। यहाँ हम कुछ नहीं करेंगे ये चेन में। और ये अगले चेन में यहाँ जैसा हमने ये 4 4 के पफ 2 बनाए वैसे ही हमें यहाँ भी बनाने हैं। 1 2 3 4, ये देखिए 4 का बना लिया। और फिर एक चेन बनानी है ऐसे बस, और फिर 4 का फिर बना लेंगे। 1 2 3 और ये 4, चारों को एक साथ निकाल देंगे और 2 चेन बनाएंगे। अब यहाँ बीच में हमें एक एक चेन बनानी है और यहाँ ये कंप्लीट होने के बाद फिर यहाँ 2 चेन बनानी है। फिर मैंने 2 चेन बना ली। अब यहाँ डालेंगे हम 4 का पफ, यहाँ बना लेंगे 3 और ये 4, चारों को एक साथ निकाल देंगे और 2 चेन बनाएंगे। 2 चेन बनाने के बाद फिर हम यही करेंगे जैसे हमने 4 ये साथ साथ किए थे। यहाँ भी मैं कर लूँगी इनमें दोनों में, जैसे हमने ये किए थे ऐसे ही जोड़े। यहाँ 2 बनाऊँगी पफ और यहाँ 2 बनाऊँगी। देखिए हमारा ये बन गया। ये 2 बनाए थे मैंने, देखो इकट्ठे बनाए 4, ये 2 का पफ बनाया, बीच में एक चेन बनाई, फिर 2 चेन बना ली यहाँ। इसके बीच में हमें बस एक चेन बनानी है और ये 2 2 बनानी है। ये जब हमारे 2 ये कंप्लीट हो जाएंगे जोड़े, एक ये 2 का और एक ये 2 का, तो 2 हो जाएंगे ऐसे इकट्ठे। फिर हमें एक पफ बनाना है बीच में। फिर हमने देखो ये 2 इकट्ठे कर लिए। फिर उसके बाद यहाँ पफ बना दूँगी ये बीच में 4 का, 1 2 3 4, ये चारों को एक साथ निकाल दूँगी और 2 चेन बनानी है। बस इसके बीच में हमें एक चेन बनानी है। जो हमारे ये जोड़े जोड़े चलेंगे इसके बीच में हमें एक एक बनानी है, इसके बीच में, और यहाँ बीच में 2 बनानी है ये चेन, और इसके बीच में भी हमें 2 चेन बनानी है। बस ये जोड़ा 4 के ये 2 जोड़े होने चाहिए, एक ये पफ और एक ये। फिर उसके बाद एक बीच में आएगा, समझ ही गए होंगे। पहले देखो हमारे 2 ये साथ में हो गए, एक ये हो गया, एक ये हो गया, 2 हो गए। फिर उसके बाद एक पफ बना लिया, फिर ये एक हो गया, फिर उसके बाद ये पफ बना लिया। ऐसे ही हमारा चलेगा। फिर यहाँ बनाऊंगी एक बार
और एक बार यहाँ बनाऊंगी, फिर इसके बीच में एक पफ बनाएंगे। ऐसे करना है पूरा राउंड, ऐसे कंप्लीट कर लीजिए। फिर आगे दिखाती हूँ मैं। देखिए हमारा पूरा राउंड बन के कम्प्लीट है ये। और ये लास्ट में देखो ये 2 आ गए, ये यहाँ पर मैंने पफ बनाया था। इसके बाद 2 जोड़े ये आ गए, उसके बाद हमें यहाँ 4 का पफ बना लेना है। 1 2 3 और ये 4, चारों को एक साथ निकाल दिया और 2 चेन बना लेंगे। देखो हमारा पूरा पैटर्न बिल्कुल ठीक आया है। और यहाँ पर हम जॉइंट कर देंगे इसे स्लिप स्टिच से। ये एक बार इधर और एक बार इसके बीच में ऐसे, और 2 चेन बनाएंगे। ये देखो मैं दिखा देती हूँ, ये कुछ इस तरीके का है। ये 2 के बीच में हमारा एक एक पफ रहेगा। ये फिर 2 हैं, 2 जोड़े, फिर एक बीच में पफ हो गया, फिर ये 2 इकट्ठे हो गए, फिर बीच में एक हो गया। ऐसे 1 और ये 2 3 4 5 और ये 6 आएंगे हमारे। ऐसे करके ये ये पहला राउंड ये आप काउंट करके देख लीजिए, बाकी सारा सेम ही रहेगा। आगे भी दिखाऊंगी मैं, फिर काउंट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, उसी के ऊपर हमारा पैटर्न चलेगा। देखो ये बहुत सुंदर ड्रेस बन के तैयार होती है। और इस पर आउटलाइन भी कर लीजिए तो अच्छा लगेगा ये इस कलर से। ये देखिए हमारा सेकंड राउंड बन कंप्लीट है। अब ये हम यहाँ तक आए हैं, फिर 2 चेन बना लेंगे। ये 2 चेन बनाने के बाद फिर हम यहाँ 2 पफ बनाएंगे, 4 4 के, 3 और ये 4 4 4 के बनाने हैं हमें। और ये चारों को एक साथ निकाल देंगे और एक चेन बनानी है बीच में। ये देखिए 2 कंप्लीट कर लिए मैंने, 4 4 की ये 2 पफ बना लिए और बीच में एक चेन बना ली। और इसके बाद फिर 2 चेन बनानी है। 2 चेन बनाने के बाद फिर हम इसमें 2 बनाएंगे, 1 2 3 और ये 4 4 का पफ बनाएंगे और एक साथ निकाल देंगे और एक चेन बनाएंगे। ये जॉइंट करने के बाद फिर हम इसमें बनाएंगे 1 2 3 और ये 4। ये बनाने के बाद एक साथ निकाल देंगे सभी को और 2 चेन बना लेंगे। अब देखो ये हमारे 2 जोड़े साथ साथ हो गए, 2 2 के पफ ये इकट्ठे हो गए। अब इसके बाद हमारा एक एक था वो आया है। अब हम यहाँ बनाएंगे, इस जगह जो हमारी 2 की चेन है इस जगह बनाएंगे। 1 2 3 और ये 4, ये चारों को एक साथ निकाल दिया और फिर 2 चेन बना लेंगे। इसमें 2 चेन बनानी है। फिर हम यहाँ बनाएंगे, इस जगह यहाँ डाल के 4 का, 1 2 3 और ये 4, चारों को एक साथ निकाल देंगे और फिर 2 चेन बना लेंगे। ये देखिए तो हमारे पहले 1 था यहाँ, अब ये 2 हो गए। फिर यहाँ हम जोड़े 2 यहाँ बनाएंगे पफ, 2 यहाँ बनाएंगे। चलो कंप्लीट कर लेती हूँ। देखिए हमारा ऐसे राउंड कंप्लीट होगा। ये देखो ये जोड़े हमारे साथ साथ चलेंगे 2 2 के। और ये जहाँ ये पफ बनाए यहाँ 2 2 बनाने हैं। ये पहले 1 था, फिर 2 हो गए, फिर ये जोड़े हो गए साथ, फिर ये हमारा पफ आएगा। तो मैं यहाँ 1 यहाँ और 1 यहाँ, जैसे हमने यहाँ 2 किए वैसे ही हमें यहाँ भी करना है। 1 यहाँ इस चेन में और 1 यहाँ, तो 1 की जगह ये 2 हो जाएंगे, बढ़ते जाएंगे। और फिर यहाँ हमें पफ के ऊपर पफ बनाना है। यहाँ कुछ नहीं करना, ये सेम पैटर्न रहेगा, ये हमारा चलता रहेगा 2 2 के कप पफ और ये बढ़ते जाएंगे। ये यहाँ पर अभी ये 2 हैं, फिर अगले में 3 होंगे, फिर 4 होंगे, ऐसे करके ये बढ़ता जाएगा। पूरा राउंड ऐसे ही कंप्लीट कर लीजिए। फिर आगे दिखाती हूँ। ये 4 तक कर लीजिए, ये 3 है, ये 2 हैं देखो, फिर अगले में 3 होंगे, फिर 4 होंगे, 4 तक कर लीजिए, फिर आगे दिखाती हूँ मैं। और ये हमारे जो इसमें है, इसमें एक ही चेन बनानी है। ये जो जोड़े के हैं ये बीच में यहाँ एक चेन बनानी है। और ये जो और सारी जगह हमें 2 2 चेन बनानी है। इसके ये 2 चेन, यहाँ 2 चेन और इसके जोड़े के बीच में हमें एक ही चेन बनानी है। ये ऐसे ही राउंड कंप्लीट होगा। देखिए लास्ट में आ गई हूँ मैं, ये दूसरा ही राउंड है, मैं दिखा देती हूँ इसलिए मैंने दिखाया। यहाँ पर हम इसे स्लिप स्टिच कर देंगे जॉइंट करने के बाद, यहाँ मतलब कंप्लीट करने के बाद।
ऐसे, ये ऐसे करके, और फिर अगले में कर देंगे स्लिप स्टिच ये, और फिर यहाँ बीच तक हमें पहुँचना, एक बार फिर कर देंगे। और फिर यहाँ से 2 चेन बनाने के बाद सेम पैटर्न हमारा वही रहेगा, बस यहाँ स्लिप स्टिच करना है और 2 चेन बनाने के बाद यहाँ 2 पफ बनाएंगे, फिर भी एक बीच में चेन बनाएंगे, फिर एक बनाएंगे, और यहाँ कुछ नहीं करना है, यहाँ भी बना लेंगे। बस हमारे यहाँ ही बढ़ते जाएंगे। ये देखो 2 हैं, 2 की जगह 3 हो जाएंगे, 1 2 3, ऐसे ही 4 तक आप कंप्लीट कर लीजिए। फिर मैं बताती हूँ, 2 राउंड और कर लीजिए कंप्लीट। देखो ये हमारा कंप्लीट है बनके, पूरा प्रॉपर ये गोला है, देखो कहीं से भी इसमें झोल नहीं है, ये बन गया है। तो मैंने ये 5 का बनाया, 1 2 3 4 के बनाए हैं। देखो 1 2 3 और ये 4। अगर ज़्यादा चाहिए तो एक राउंड और कंप्लीट कर लीजिए। मैंने ये 4 का ही किया है। यहाँ 1 2 3 4, पहले हमारा 1 था, फिर यहाँ 2 हो गए, फिर यहाँ 3 हो गए, और ये 4 हो गए। अब ये लास्ट राउंड है, तो मैं इस कलर से बनाऊँगी, रेड से। और ये यहाँ मैंने ये बीच में इसको स्लिप स्टिच करके जॉइंट कर दिया था। अब यहाँ से स्टार्ट करूँगी मैं। तो ये 3 चेन बना लीजिए। यहाँ 3 चेन बनाने के बाद इसको हम स्किप करेंगे, यहाँ नहीं करना, इस जगह डाल के डबल क्रोशिया करेंगे ऐसे करके। ये किया, ये करने के बाद फिर मैं यहाँ 4 चेन बनाऊंगी, 1 2 3 और ये 4 चेन बनाने के बाद जो हमारी ये डबल क्रोशिया है, इसके अंदर हम डालेंगे और ये सिंगल क्रोशिया कर देंगे ऐसे करके। और फिर हम इसी के अंदर डबल क्रोशिया बनाएंगे ऐसे करके। ये फिर 4 चेन बनाएंगे, 1 2 3 और ये 4, और फिर इसके अंदर डालेंगे और ये सिंगल क्रोशिया कर देंगे। और फिर इसके अंदर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे और 4 चेन बनाएंगे, 1 2 3 4, और फिर इसके अंदर सिंगल क्रोशिया से जॉइंट कर देंगे ये। फिर एक बार यहाँ हम इसके अंदर डबल क्रोशिया बनाएंगे, इसके अंदर हमें डबल क्रोशिया बनानी है और 4 की चेन बनानी है। ये डबल क्रोशिया बनाया, ये देखिए, और यहाँ 4 चेन बनाएंगे, 1 2 3 और ये 4, और फिर इसके अंदर डालेंगे और यहाँ इसको जॉइंट कर देंगे। ये देखो, तो हमारा इस तरीके का कुछ बनेगा ये पैटर्न। और फिर 2 चेन बनाएंगे यहाँ लास्ट में, 2 चेन बनाई, 2 यहाँ चेन बना ली। अब इसको स्किप करेंगे, अगली में डाल के सिंगल क्रोशिया से हम इसे जॉइंट कर देंगे। ये देखो, इसको मैंने स्किप किया, अगली में सिंगल क्रोशिया से जॉइंट कर दिया। ये देखिए, ये सिंगल क्रोशिया से मैंने जॉइंट कर दिया। फिर यहाँ पर हम चेन नहीं बनाएंगे, इसको एक को हम स्किप करेंगे, छोड़ देंगे और अगले में डाल के डबल क्रोशिया कर लेंगे ऐसे करके। ये जैसे हमने ये किया था, सेम वही रहेगा पैटर्न हमारा। फिर हम 4 की चेन बनाएंगे, 1 2 3 4, फिर इसमें डाल के सिंगल क्रोशिया से जॉइंट कर देना है, बस यही करना है हमें। फिर यहाँ बनाएंगे डबल क्रोशिया, फिर 4 की चेन बनाएंगे, 4, और ये जॉइंट कर देंगे। ये देखिए बन के कंप्लीट हो गया। यहाँ 4 बार ये डबल क्रोशिया करना है और 4 की चेन बना के और सिंगल क्रोशिया से जॉइंट करना है, बस यही है हमारा पैटर्न। और फिर ये फ्लावर बन के कंप्लीट हो जाएगा। फिर 2 की चेन बनानी है, यहाँ 1 और ये 2, और ये 1 छोड़ के अगले में डाल के सिंगल क्रोशिया से इसे सिंगल क्रोशिया से जॉइंट कर देना है। और फिर यहाँ 1 स्किप करके अगले में डबल क्रोशिया बनाना हम शुरू कर देंगे, बस यही सेम रहेगा। ये देखिए, फिर 4 की चेन बना के हमें सेम यही करना है। चलो कर लीजिए ये पूरा राउंड कंप्लीट, फिर आगे दिखाती हूँ। ये देखो हमारा पूरा पैटर्न बन के कंप्लीट है, और ये एंड में मैं आई हूँ तो मैं दिखा देती हूँ। ये 1 को स्किप करेंगे और यहाँ पर डाल के
ये सिंगल क्रोशिया से ये जॉइंट कर देंगे और फिर ये हमारी चेन आ गई, इसमें भी डाल के स्लिप स्टिच कर देंगे और एक चेन बना के इसको कट कर देंगे। ये देखो हमारा बन के कंप्लीट है। ये देखो कितना सुंदर लग रहा है ये। और इस पे आउटलाइन कर लेती हूँ मैं। तो इस पे आउटलाइन करेंगे, यहाँ से शुरू करूँगी मैं। धागे को निकाल के ऐसे 2 चेन बनाएंगे और इसके बाद यहाँ सिंगल क्रोशिया कर देंगे। फिर अगली चेन आ जाएगी हमारी, एक बार यहाँ कर देंगे, फिर ये यहाँ कर देंगे हम, फिर यहाँ कर देंगे। एक एक सिंगल क्रोशिया करते जाना है। इसमें हम 2 बार कर लेंगे। यहाँ एक में पहले 2 बार किया, फिर 1 बार किया और फिर यहाँ 2 बार किया, ये फिर 1 बार कर लेंगे यहीं। ये सिंगल क्रोशिया करनी है। फिर अगले में सिंगल क्रोशिया 2 बार करेंगे। 2 बार राउंड कंप्लीट कर लीजिए। फिर आगे दिखाती हूँ मैं। ये ऐसे करके ये 2 बार देखो मैंने सभी में कर लिया। बस यहाँ 1 बार किया था और ये कॉर्नर पे मैं आ गई हूँ। ये जो हमारा कॉर्नर है यहाँ आ गई हूँ। तो ये 2 बार करने के बाद यहाँ 2 चेन बनाएंगे, 1 और 2, और फिर इसी में सेम जगह डाल के हम 2 बार कर लेंगे। सिंगल क्रोशिया 1 बार किया और यहाँ 2 बार किया। यहाँ 4 बार हमें करना है और 2 की चेन बनानी है 2 बार करने के बाद बीच में। और यहाँ जितने भी हमारे हैं यहाँ सब में 1 बार करना है। ये हाफ डबल क्रोशिया करना है। सॉरी मैंने सिंगल क्रोशिया बोला था, यहाँ हाफ डबल क्रोशिया कर रही हूँ मैं। सारे में तीनों को एक साथ उतारना है, हाफ डबल क्रोशिया करना है। देखो सारे में ये 1 बार कर लीजिए और चेन के बीच में डालना है। ये जो हमारी 1 दिखेंगी उनमें सब में 1 बार कर लीजिए, यहाँ से लेके उस कॉर्नर तक। देखिए मैंने 1 बार यहाँ से लेके पूरे गले पे कर लिया है। अब हम इस कोने पे आ गए हैं। तो ये जैसे हमने उधर 4 बार किए थे ऐसे इसमें करेंगे। देखो 1 बार हाफ डबल क्रोशिया किया इसमें, ये 2 बार किया और फिर 2 चेन बनाएंगे। ये 2 चेन बना ली और फिर 2 बार और कर लेंगे इसी में। 2 बार और कर लेंगे। 1 बार किया और सेम इसी जगह डाल के फिर किया। जैसे हमने उधर कर लिया था वैसे ही हमने इधर कर लिया। और इस इधर वाले में सभी में 2 बार हाफ डबल क्रोशिया करना है। ये ऐसे करके पूरा राउंड कंप्लीट कर लीजिए। फिर आगे दिखाती हूँ। सभी चेन में 2 बार जो हमारी चेन मिलेंगी इनमें 2 बार कर लीजिए। ये देखिए अब हमें ये लास्ट में आ गए हैं। तो ये 1 बार करेंगे जैसे हमने उधर किया था और सबसे एंड वाली में हम 2 बार कर लेंगे। इसमें हम 2 बार कर लेंगे ये, और एक चेन बनाने के बाद हम इसको कट कर देंगे। एक चेन बनाएंगे और इसको कट कर देंगे। तो ये आगे की साइड से भी आप पहनाओगे तो बहुत अच्छी लगेगी ये ड्रेस। 3 और 4 नंबर के कान्हा जी को। और इसकी घेरा भी देख सकते हो बहुत अच्छा है। ये देखिए बहुत सुंदर ड्रेस बन के तैयार हुई है ये। देखिए अब हम ये करने के बाद यहाँ बाजू पे कर लेते हैं। तो यहाँ से शुरू करेंगे हम। ये जो हमारी है यहाँ से नहीं करेंगे, यहाँ से करेंगे। जो ये दिख रही है डबल क्रोशिया जहाँ से शुरू होनी है। 1 2 चेन बनाई और सभी चेन में 1 बार हाफ डबल क्रोशिया कर लेंगे ऐसे करके। देखिए मैंने कंप्लीट कर दिया। यहाँ से शुरू किया था, ये बीच का नहीं किया था। ये जहाँ से हमारी डबल क्रोशिया ये थी यहाँ से लेके और यहाँ तक किया है मैंने। थोड़ा सा छोड़ दिया नीचे, इतना हल्का सा,
देखिए, तो हमारी कुछ इस तरीके की बाजू ये आ जाएगी और यहाँ एक चेन बनाने के बाद इसको कट कर दूँगी मैं। देखिए बन के कंप्लीट है, कितनी सुंदर ड्रेस बनी है 3 और 4 नंबर के कान्हा जी की। और ये मैंने थोड़ी थोड़ी इधर की है, पूरे नीचे तक नहीं की है। अगर आप चाहो तो बाजू में पूरी भी कर सकते हो, ये आगे से भी ऐसे पहना सकते हो, आगे से बहुत सुंदर लगेगी। और चाहो तो इधर से भी पहना सकते हो, तो इधर पीछे चेट बटन लगा लीजिए 2, और ये यहाँ फ्लावर चाहो तो लगा लीजिए, वरना ये मैं ऐसे ही पहनाऊँगी। तो बहुत सुंदर ये ड्रेस बन के तैयार हुई है। देखो, आशा करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। हरे कृष्णा।